in case number, let's start case number 3 from where we have left. But in the case 3 number 3 and 4, what we will do is कि हम enthalpy change of reaction will be kept positive endothermic, and we will see how the Gibbs free energy change will be affected by taking two different kinds of entropy changes, और उसके ऊपर टेम्परेचर डिपेंडेंस भी देखेंगे. अब हम ऐसा करते हैं कि एक केस लेते हैं जिसमें डेल्टा एच अब पॉजिटिव है हमारे पास. इफ डेल्टा एच इज पॉजिटिव, if delta if delta H is positive, माइनस तो फार्मूले में आ गया, और ब्रैकेट में T टेम्परेचर इज ऑलवेज पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय, सपोज करते हैं, लेट्स सपोज कि जी अब हम एंट्रोपी चेंज जो है वो भी पॉजिटिव ही है. एंट्रोपी चेंज जो है वो भी पॉजिटिव ही है. तो चलें थोड़ा सा दिमाग लगाएं, मैथमेटिक्स छोटी सी है. बताएं गिब्स फ्री एनर्जी का क्या साइन निकलेगा अगर इस साइंस को वर्कआउट करें. तो आपकी फर्स्ट टर्म पॉजिटिव निकल रही है, सेकंड टर्म का क्या साइन हो जाएगा? नेगेटिव. नेगेटिव. अब अगर आप चाहते हैं कि गिब्स फ्री एनर्जी की जो वैल्यू है वो नेगेटिव रहे ताकि वो स्पॉन्टेनियस हो जाए, आप चाहते हैं कि गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो नेगेटिव हो, तो वो कब होगा? जब आपकी सेकंड टर्म जो नेगेटिव है वो लार्ज नेगेटिव हो, और उसके लिए टेम्परेचर जो है वो बड़ा होना चाहिए. T जो है वो हाई होगा, तो फिर G जो है उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी. G की वैल्यू नेगेटिव लाने के लिए आपको T को हाई करना पड़ेगा, तो फिर रिएक्शन फिजिबल होगा, और अदरवाइज फिजिबल नहीं होगा. तो क्योंकि डेल्टा एच पॉजिटिव है और सेकेंड टर्म नेगेटिव है, तो अगर आप सेकेंड टर्म को बड़ा करना चाहते हैं तो सिर्फ कौन सी चीज़ है जो कि वेरी हो सकती है? एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम तो चेंज नहीं हो सकती, एंथैल्पी रिएक्शन भी चेंज नहीं हो सकता, सिर्फ टेम्परेचर है जिसको हम मैनुअली छेड़ सकते हैं. तो अगर आप टेम्परेचर को हाई की तरफ ले जाओगे तो सेकेंड टर्म में जो वैल्यू है एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम वो मल्टीप्लाई होके बड़ी होती जाएगी, और बड़ी होते होते अगर वो प्लस से एक्सीड कर जाएगी, प्लस 100 हो जा हो, और ये माइनस 101 हो जाए, तो आंसर माइनस में आ जाएगा. इवन प्लस 100 और माइनस 100 भी हो जाए तो आंसर जीरो भी हो जाए तो भी रिएक्शन फिजिबल होता है. जरूरी नहीं सिर्फ नेगेटिव, जीरो इज ऑल्सो फिजिबल, पॉजिटिव इज नॉट फिजिबल. तो जीरो करें या आप -1 पे भी चले जाएं तो -1 पे फिजिबल है. फिर आगे जितना टेम्परेचर को आप और बढ़ाते जाओगे माइनस में वैल्यू और बढ़ती चली जाएगी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज की. तो फर्स्ट टर्म इज पॉजिटिव, सेकेंड टर्म इज नेगेटिव, लेकिन क्योंकि हमने अब सेकेंड टर्म को बड़ा करना है तो हमें सेकेंड टर्म में किस चीज़ को हाई करना पड़ेगा? टेम्परेचर को हाई करते जाएंगे कि एक खास टेम्परेचर पे आप डेल्टा एच की वैल्यू से सेकेंड टर्म की वैल्यू को लार्ज नेगेटिव में ले जाओगे, और जैसे ही वो लार्ज नेगेटिव में जाएगी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज का साइन नेगेटिव हो जाएगा, और आपका रिएक्शन फिजिबल हो जाएगा उस टेम्परेचर और उससे हायर टेम्परेचर के ऊपर. ठीक है, जिस टेम्परेचर से फिजिबल होगा उससे और हायर पे फिजिबल ही रहेगा, लेकिन उस टेम्परेचर से अगर फिर वापस नीचे जाओगे तो रिएक्शन फिजिबल नहीं रहेगा. अब हम ऐसा करते हैं, एक फोर्थ केस स्टडी करते हैं. फोर्थ केस के अंदर डेल्टा एच तो हम पॉजिटिव ही रखेंगे क्योंकि हमने जो है जैसे केस 1 और 2 में डेल्टा एच नेगेटिव रखा था. अब हम केस 3 और 4 में डेल्टा एच पॉजिटिव रख रहे हैं. फिर माइनस साइन तो फार्मूले में है ही है. फिर सेकेंड टर्म पे आ रहे हैं जी, टेम्परेचर तो होता ही पॉजिटिव में है, इनटू अगर अब एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम जो है वो नेगेटिव हो जाए तो बताएं फर्स्ट टर्म तो पॉजिटिव है, सेकेंड टर्म का साइन क्या आएगा?
What will be the Positive. sign? Positive. नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव को जब ब्रैकेट खोलेंगे तो पॉजिटिव, तो फिर गिब्स फ्री एनर्जी चेंज जो है वो तो पॉजिटिव ही आएगी, क्योंकि दोनों टर्म पॉजिटिव आएंगे तो ऑलवेज हो जाएगी पॉजिटिव इस केस में। तो फिर कोई भी टेम्परेचर रखें, कोई भी टेम्परेचर रखें, रिएक्शन कभी भी स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकता, क्योंकि गिब्स फ्री एनर्जी की साइन तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, चाहे हाई कर लें चाहे लो कर लें। सो रिएक्शन विल ऑलवेज बी नॉन स्पॉन्टेनियस, किसी भी टेम्परेचर पे चले जाएं रिएक्शन कभी भी स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। तो ये 4 केसेस थे। एक केस था जी माइनस डेल्टा एच माइनस और डेल्टा एस प्लस, उसमें रिएक्शन हमेशा फिजिबल था। अब उसके ऑपोजिट अगर जो है फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है और डेल्टा एस जो है वो नेगेटिव है, तो ये जो जी और ऑलवेज पॉजिटिव, और ये रिएक्शन कभी भी फिजिबल नहीं होगा, नेवर फिजिबल, नॉट फिजिबल एट एनी टेम्परेचर। जबकि डेल्टा एच रिएक्शन अगर पॉजिटिव, अभी आपके सामने ऊपर लिखा भी हुआ है, और डेल्टा एस भी पॉजिटिव हो तो फिर वो रिएक्शन फिजिबल होगा एट हाई टेम्परेचर पे। जबकि इसके ऑपोजिट कर दें, डेल्टा एच माइनस होता और डेल्टा एस सिस्टम जो है वो प्लस ही रहता, तो सॉरी माइनस हो जाता, दोनों ऑपोजिट कर दें, तो फिर आपका लो टेम्परेचर पे रिएक्शन जो है वो फिजिबल हो जाएगी। तो इस तरह से लो टेम्परेचर पे एक केस आ गया, एक केस हाई टेम्परेचर पे आ गया, एक ऑलवेज फिजिबल आ गया और एक ऑलवेज नॉन फिजिबल आ गया। 4 केसेस है आपके पास। इन चारों केसेस में से कोई एक केस E4 में तकरीबन हर साल वो टच कर रहा है, और 3 से 4 नंबर का ये सवाल आता है कि आपने सिर्फ ये बताना होता है कि किस टेम्परेचर और उससे ऊपर, या किस टेम्परेचर और उससे नीचे, या किस टेम्परेचर पे ये फिजिबल होगा, क्या ये होगा भी फिजिबल या नहीं होगा, तो ये आपने प्रिडिक्शन करनी होती है। These are all prediction based answers, these are theoretical answers, you don't need to show any calculation in it। ये जो मैं सिंबल्स डाल के आपको जो है वो इसकी साइंस डाल के जो है कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ, ये आप बेशक पेपर में ना भी लिख शो करें, सिर्फ वर्डिंग में लिखें कि अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एस जो है वो नेगेटिव है, तो फर्स्ट टर्म पॉजिटिव आएगी, सेकंड टर्म भी पॉजिटिव आएगी, तो वो रिएक्शन कभी फिजिबल नहीं होगा, क्योंकि जी का साइन हमेशा पॉजिटिव होगा। इस तरह से वर्डिंग में लिखना है आपने, एंड यू विल गेट योर मार्क्स इन इट। Any questions related to these 4 cases? Because now we are going towards the conclusion of the chapter. एक आखिरी कैलकुलेशन जो है वो हमने करनी है, वो सीखनी है, और वो है हमारा टॉपिक छोटा सा कैलकुलेशन का आ रहा है, कैलकुलेट। अब कैलकुलेशन का फिर क्वेश्चन है, कैलकुलेट द टेम्परेचर at which the temperature at which reaction will be feasible भी कह सकता है, या फिर और नॉन फिजिबल, दोनों तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको डेल्टा जी जो है वो भी जी जो है वो भी गिवन होगी, जी जो है वो भी गिवन होगी, और एस फाई सिस्टम जो है वो आपको या तो गिवन होगी या फिर कैलकुलेट करेंगे। तो ये डेटा तो दिया होगा, तो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज में आपको डेल्टा जी भी दिया हुआ है, और आपको जो है वो डेल्टा एस सिस्टम जो है वो भी आप निकाल लेंगे, और डेल्टा एच भी जो है वो क्वेश्चन में गिवन होगा। अब जब ये सब चीज़ें आपके पास हैं, डेल्टा जी भी है, डेल्टा एच भी है और डेल्टा एस भी है, याद रखिए डेल्टा एस को 1000 पे डिवाइड करना मत भूलिएगा, ताकि आपके सारे यूनिट्स एक जैसे हो जाएं किलो जूल में। डोंट फॉरगेट टू डिवाइड डेल्टा एस सिस्टम बाय 1000, क्योंकि अगर 1000 से डिवाइड ना किया
तो आपकी कैलकुलेशन जो है वो गलत हो जाएगी। ठीक है, तो जब आप ये कर लेंगे तो अब कैलकुलेशन करने का रूल कुछ यूं है कि अगर वो कहे फिजिबल है तो याद रखें कि जो टेम्परेचर है उसको आपने सॉरी तो आपने डेल्टा जी अगर नहीं दिया हुआ, इफ नॉट गिवन, अगर दिया तो बहुत आसान है, 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर ना दिया हो, इफ जी इज नॉट गिवन, तो फिर क्या करेंगे? जी इज नॉट गिवन तो आप उसको फिजिबल के लिए उसका वैल्यू -1 ले लेंगे। आप जीरो भी ले सकते हैं, जीरो भी ले सकते हैं और -1 भी ले सकते हैं। अगर जी ना दिया हो तो, अगर दिया हो तो फिर तो टी निकालना का मसला ही नहीं ना, फिर तो आप डेल्टा जी की वैल्यू डालें, डेल्टा एच की वैल्यू डालें, डेल्टा एस की वैल्यू डाल के 1000 पे डिवाइड करें। मैथमेटिक्स को थोड़ा सा डेल्टा एच इधर जो है वो प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस को साइन को चेंज करेंगे, टी इधर जो है वो डेल्टा एस मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो आप छोटी सी कैलकुलेशन करोगे तो टी निकल आएगा। अगर सवाल में डेल्टा जी ना दिया हो और फिर भी टेम्परेचर पूछ ले डेल्टा एच के साथ और डेल्टा एस देकर, डेल्टा जी भी ना दिया हो, तो फिर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो अगर वो कहे कि फिजिबल है तो आप डेल्टा जी खुद ही एज्यूम करेंगे, वी विल स्टेट कि फॉर एज द रिएक्शन इज टू बी फिजिबल, सो वी एज्यूम दैट डेल्टा जी इज 0 और -1, दोनों में से कोई एक वैल्यू आप फार्मूले में लगा दें। 0 लगा देंगे तो बेहतर है, -1 लगा के करेंगे तो भी ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास टेम्परेचर आ जाएगा, उस रिएक्शन के उस टेम्परेचर पे वो रिएक्शन फिजिबल होगा। फिर आगे फर्दर ये देखना होगा कि ये कौन सा केस है, क्या ये टेम्परेचर हायर, इस टेम्परेचर से हायर पे फिजिबल होगा या इससे लोअर पे फिजिबल होगा, वो भी साथ आपको लिखना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन द 4 केसेस दैट यू हैव स्टडीड। तो टेम्परेचर की कैलकुलेशन आइदर इट कुड बी ऑफ 1 मार्क ओनली, इन दैट केस गिब्स फ्री एनर्जी भी दिया होगा, डेल्टा एच भी दिया होगा, डेल्टा एस आपसे ऊपर कहीं कैलकुलेट करवा चुका होगा, तो वो आप उसके अंदर वैल्यूज डालेंगे। इट्स स्मॉल मैनिपुलेशन करेंगे आप अपने फार्मूले को और आप टी निकाल देंगे। सवाल को थोड़ा सा लंबा करने के लिए और 2 नंबर देने के लिए वो आपसे यूं भी कह सकता है कि बताओ किस टेम्परेचर पे रिएक्शन फिजिबल होगा। डेल्टा एच दिया होगा, डेल्टा एस आपसे कैलकुलेट करवा चुका होगा और डेल्टा जी भी नहीं दिया होगा। तो अगर डेल्टा जी ना दिया हो तो कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर रिएक्शन फिजिबल का उसने कहा तो आप उसकी डेल्टा जी की वैल्यू 0 भी ले सकते हो, -1 भी ले सकते हो। लेकिन अगर वो ये कह दे कि रिएक्शन इज नॉट फिजिबल, तो फिर आपने डेल्टा जी की वैल्यू जो है वो क्या लेनी है, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू जिसके ऊपर फिजिबल नहीं होगा वो +1 है। तो ये थोड़ा सा ख्याल करके तो आप क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू द मार्क्स, उसमें क्वेश्चन की कैलकुलेशन के हिसाब से मार्क्स भी बढ़ाए थे। ये अब अजम्पशन करने का 1 नंबर अलग होगा और अजम्पशन ठीक होगी तो आगे सवाल भी ठीक होगा ना। तो अगर फिजिबल है तो -1 या 0 भी चलेगा, 0 से भी आंसर जो आएगा वो आपका टेम्परेचर आ जाएगा जिस पर रिएक्शन फिजिबल होगा। और अगर ओके नॉट फिजिबल तो फिर आपने डेल्टा जी की वैल्यू +1 लगाकर तो कैलकुलेट करना है टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर जो आएगा वो केल्विन में आएगा, उसको केल्विन में ही रहने दीजिएगा, उसे डिग्री सी में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये साथ बताना पड़ेगा कि इस टेम्परेचर और इससे हायर या इस टेम्परेचर और इससे लोअर डिपेंडिंग ऑन द 4 केसेस, वो साथ स्टेटमेंट में लिखना होगा। वो स्टेटमेंट लिखने के लिए आपको जो है वो फर्दर 1 मार्क जो है वो देगा। तो इस तरह से ये कैलकुलेशन है जी, टेम्परेचर चेंजेस एंड डिसाइडिंग द स्पॉन्टेनिटी। तो एक तो हमने थेरेटिकली ये देखा कि कुछ कुछ सिस्टम जो है वो हाई टेम्परेचर पे फिजिबल होते हैं, कुछ लो टेम्परेचर पे फिजिबल होते हैं, कुछ हमेशा फिजिबल होते हैं, कुछ हमेशा नॉन फिजिबल होते हैं। और इसके साथ साथ हमने अभी ये भी देखा कि अगर हमें पता हो कि एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन क्या है, एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम क्या है, तो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज पता हो तो भी टेम्परेचर निकाला जा सकता है केल्विन में। अगर गिब्स फ्री एनर्जी चेंज ना पता हो, ये हिंट दिया हो कि जी रिएक्शन फिजिबल बताओ किस टेम्परेचर पे होगा, तो आप जी की वैल्यू -1 या 0 ले लोगे।
और अगर कहेगा किस टेम्परेचर पे रिएक्शन फिजिबल नहीं रहेगा तो जी की वैल्यू +1 ले लोगे और फिर जो टेम्परेचर आप निकालोगे वो उसका आंसर होगा। तो इसके लिए मैं आपको अभी आई शेयर विद यू अ वर्कशीट सो दैट यू विल बी एबल टू सी हाउ व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग अबाउट entropy and gives free energy change. So this chapter now comes to the end. तो आपका कोर्स जो है वो कोर्स के आउटलाइन के हिसाब से एंट्रोपी एंड गिव्स फ्री एनर्जी का चेंज जो है वो चैप्टर का खत्म हो गया है।